મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરનું આતંકવાદ મુદ્દે નિવેદન સામે આવ્યું છે। આતંકવાદ વિરુદ્ધ અમારી ઝીરો ટોલરન્સ નીતિ છે। આતંકવાદ સામે પીએમશ્રીએ દુનિયાને એકજૂટ કરી છે। જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકવાદમાં 188% ઘટાડો થયો છે। આતંકવાદ સામે ગંભીર પગલાં લેવાયા છે। कमजोर सरकार से काम नहीं चल सकता। जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार ने कड़ी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ की है, उसी तरह की कार्रवाई पंजाब में भी होनी चाहिए। ऐसी सोच को फिर पनपने नहीं देना चाहिए। सर, एक सवाल मेरा है, ये सब आप कह रहे हैं कि इतने सारे ये पूरे दुनिया भर के ने आतंक के खिलाफ माहौल बनाया, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि कुछ देश ऐसे हैं जिससे अभी भी आप डरते हैं और उनके बारे में बात नहीं करते। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, ये 1962 का भारत नहीं, 2022 का भारत है, जिसने दुनिया में भारत की नई पहचान बनाई। चाहे योग हो तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गए। दुनिया के दो देशों में युद्ध चल रहा हो तो शांति की बात कर कि ये युद्ध का समय नहीं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया को बताया कि कहां पर चलना है, क्या आगे का रास्ता है, और दुनिया ने उसको सराहा है। आज वैश्विक महामारी के समय 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन करके और दुनिया के 170 से ज्यादा देशों को मदद पहुंचाकर भारत ने एक नई पहचान बनाई है। ये पहचान हर क्षेत्र में बन रही है और यही तो नए भारत की, सशक्त भारत की पहचान मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। काउंटर टेररिज्म और रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में है कि किस तरह से भारत की नीतियों ने और हमारे जो ऑपरेशंस रहे, जो कदम उठाए गए मोदी जी की सरकार में, उसमें आतंकवाद को धाराशायी करने का काम किया है। सबसे पहले मैं पॉलिसीज की बात करूंगा, क्योंकि भारत की पॉलिसी पहले से ही आतंक के विरोध जीरो टॉलरेंस की रही है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, इसी नीति को लेकर भारत पिछले कई वर्षों से चल रहा है, 2014 से, और आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए निर्णायक नीतियां हम लाए हैं। चाहे वो यूपीए कानून को और मजबूत करने की बात हो, या फिर एनआईए एक्ट अमेंडमेंट बिल लाकर उसको ट्रूली फेडरल एजेंसी बनाया गया, जिस तरह से यूएस की एफबीआई की तरह। और अगर मैं ये कहूं, एक के बाद दूसरा कानून लाकर भारत में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया को, नीतियों को बनाने में भारत सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। दुनिया भर के मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का लगातार आग्रह किया है।